जब इंसान का जीवन बहुत अच्छा चल रहा होता है, उसके जीवन में सब कुछ बढ़िया तरीके से हो रहा होता है, तो वो अहंकार में डूब जाता है। वो सोचता है ये सब मैंने किया, मैंने इकट्ठा किया, ये मैंने हासिल किया, ये चीज़ अब मेरे हिसाब से चलेगी। यानी वो पूरे तरीके से सारी चीज़ों को खुद के कंट्रोल में सोचने समझने लगता है, सभी चीज़ों पर अपना अधिकार समझता है। और वहीं जब चीज़ें गड़बड़ाने लगती है, जब कार्य बिगड़ने लगती हैं, जब बातें बनती नहीं हैं, जब प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं, तो वही दुखों के सागर में डूब जाता है। वो सोचता है ये सारी चीज़ें बिगड़ क्यों रही है। दोस्तों, इन सभी दुखों के पीछे एकमात्र कारण है, और वो है उसका अहंकार। उस अहंकार के कारण उसकी चीज़ों में, पदों में, व्यक्तियों में आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। वो सोचता है कि सभी मेरे कंट्रोल में है, जबकि वो ये भूल जाता है कि बाहर की घटनाएं, बाहर की परिस्थितियां हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमारे कंट्रोल में तो केवल यही है कि हम उन घटनाओं के प्रति क्या रवैया अपनाते हैं, क्या रिस्पॉन्स करते हैं। हमारा सुख तो हमारे हाथ में है। हम ये सोचते हैं कि सारी चीज़ें मेरे अनुसार चलेंगी, जबकि ऐसा कभी भी नहीं होता है। और बस यही चीज़ हमारे दुखों का कारण है। जब हमारे जीवन में सब कुछ बढ़िया तरीके से चल रहा होता है, तो इन सभी बातों का, इन सभी चीज़ों का क्रेडिट हम खुद को देते हैं। खुद को ही इन सभी चीज़ों का कर्ता धर्ता सर्वस्व मानने लगते हैं और अपने अहंकार को बढ़ा लेते हैं। उस समय हम जो कर्ता धर्ता है, मेन कौन, ईश्वर, हम उनको भूल जाते हैं। उनकी तरफ हमारा ध्यान भी नहीं जाता। और वहीं जब हमारे चारों ओर प्रतिकूल परिस्थितियाँ आती हैं, जब दुख का समय आता है, तो हम उनको पुकारने लगते हैं कि हे प्रभु दया कीजिए। यानी हम सुख में भगवान को भुला देते हैं और दुख में याद करते हैं। दोस्तों, सोचिए हम लोग कितने स्वार्थी हैं। तो दुख में एक अच्छी बात क्या है? दुख में एक अच्छी बात ये है दोस्तों कि ये हमें भगवान की याद दिलाता है, भगवान की ओर मोड़ता है। इसलिए माता कुंती ने भगवान श्री कृष्ण से विपत्तियां मांगी थी। माता कुंती ने श्री कृष्ण से ये कहा था कि हमारे जीवन में विपत्तियां दीजिए, क्योंकि सुख के समय, खुशियों के समय तो हम आपको भूल जाते हैं, विपत्तियों के समय हम आपको याद करते हैं। तो हम चाहते हैं कि आप हमारी याद में सदा बने रहें, हम सदैव आपका नाम स्मरण करते रहें, इसलिए विपत्तियां भेजिए। कबीरदास जी का एक महत्वपूर्ण दोहा आपने सुना होगा, बहुत ही जबरदस्त दोहा। वैसे तो कबीरदास जी का एक एक दोहा अत्यंत महत्वपूर्ण है, एक एक दोहे में जीवन के अनेक रहस्य समाये हुए हैं, लेकिन ये दुख से संबंधित ये बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही गहराई भरा दोहा है कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। जब समय अच्छा चले, उस समय भी अगर कोई भगवान को न भूले, ये सारी चीज़ें उनकी कृपाएं हैं, ये व्यक्ति विश्वास करता रहे, तो फिर वो कभी दुखी नहीं होगा। क्योंकि जब उसके जीवन में कुछ प्रतिकूल परिस्थितियां भी आएंगी, तो वो उस समय भी भगवान की कृपाएं ही मानेगा कि जरूर प्रभु मुझे कुछ अच्छा सिखाना चाह रहे हैं, मेरे जीवन में जरूर इससे कुछ अच्छा होने वाला है, या मुझे कुछ नया सीख या नया संदेश या कोई नई कृपा मिलने वाली है। यानी वो उसमें भी प्रभु की कृपा देखेगा, और वो इस तरह दुखी कभी भी नहीं होगा। दोस्तों, तो जीवन में कैसा भी समय आए, हमेशा ईश्वर को ध्यान में रखें, याद में रखें, कार्यों को उनको समर्पित करते हुए करें, उनकी याद अपने मन में बनाए रखें और उन्हीं के मार्गदर्शन में जीवन को चलाते रहें। इससे जीवन में कैसा भी सिचुएशन आएगा, आप एकदम समभाव में बने रहेंगे, हमेशा खुश रहेंगे। दोस्तों, यानी अपने जीवन की जो नैया हैं, उनके खेवनहार आप ईश्वर को बना दीजिए। हम लोग खुद बनने लगते हैं, इसलिए हम लोग काफ़ी ज़्यादा दुखी रहते हैं। दोस्तों, और जब हम ईश्वर की शरणागति कर लेते हैं, तो हम अनेक दुखों, चिंताओं, तनाव से मुक्त हो जाते हैं। दोस्तों, तो इसलिए हमें प्रभु के शरण में जाना चाहिए, भगवान को याद करते रहना चाहिए। ये हमें सभी दुखों से मुक्त कर देता है। दोस्तों, और साथ ही हमको भगवान ने जितनी भी चीज़ें दी हैं, सोचिए हमको अगर हम अपनी कृपाएं गिने, जो भगवान ने हम पर कृपाएं की हैं, तो उनकी लिस्ट बहुत बहुत लंबी है। दोस्तों, जो सांस हम ले पा रहे हैं, उस सांस के लिए वायु चाहिए, वायु हमने खुद से नहीं बनाई, ये सब भगवान की दी हुई है। कितना बड़ा भगवान का हम पर उपकार है, कितनी बड़ी उसकी कृपाएं हैं, बताइए। हमको हमारे पीने के लिए जल उपलब्ध है, हम पानी पी पाते हैं, कितना जरूरी है जीवन के लिए। सोचिए, मतलब हम लोग का ध्यान ही इस तरफ नहीं जाता है।
अगर आप ऐसी लिस्ट बनाएं तो कितनी सारी कृपाएं हैं, तो हमारा ध्यान कृपाओं पर जाना चाहिए, कृतज्ञता महसूस करनी चाहिए। जब आप कृतज्ञता महसूस करेंगे तो ऑटोमेटिक आपके जीवन में बहुत अधिक सुख आएगा, दुख का नामो निशान नहीं रहेगा। हमारा ध्यान केवल उसी चीज पर जाता है जिन जिन चीजों की कमी है, और उस चीज को हम ध्यान देना भूल जाते हैं। जो जो चीजें हमारे जीवन में भगवान ने कृपाएं करी उनका, उन तरफ तो हमारा ध्यान ही नहीं जाता। तो हमें अपने दृष्टिकोण को बदलना है और कृपाओं पर ध्यान देना है, फिर वो दुख आपको उतना दुखी करेगा ही नहीं। यानी वो जिसको आप दुख का नाम दिए हो ना, वो आपका दिया हुआ है, वो तो अपने आप में दुख तो है नहीं, वो आपका नाम दिया हुआ है कि भैया ये दुख है, ये बुरा है, ये घटना ऐसी हो गई। उनकी तरफ आपका ध्यान ही नहीं जाएगा, वो आपको कष्ट बिल्कुल नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि आप तो ईश्वर की कृपाओं में ध्यान दे रहे हो। तो हमेशा पॉजिटिव देखो, क्या क्या अच्छा है जीवन में उसको देखो, तो आप सदैव सदैव दुख से मुक्त रहोगे। हमेशा समय कैसा भी रहे, अनुकूल प्रतिकूल कैसा भी रहे, हमेशा ईश्वर का ध्यान अपने मन में बनाए रखें, उनको याद करते रहें दोस्तों।